वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रेमास्पद भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम सब श्रीमद् भगवद गीता पर स्वाध्याय परिवार के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं। आज उस चिंतन यात्रा का 162वां दिन है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। परमात्मा को अक्षर कहा गया। अब हम लोगों को परमात्मा उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगे, क्योंकि अर्जुन का जो प्रश्न था उसका एक तरह से देखा जाए उत्तर अच्छी तरह से दे दिया। प्रयाण काले च कथम गेयोषि नियतात्म भी। प्रयाण काल में, मृत्यु के वक्त परमात्मा को साधक किस प्रकार से जान सकता है, और हम लोग उसका उत्तर भी देख चुके थे। कल 10वें श्लोक तक की यात्रा हुई। अब उसके बाद भगवान श्रीमद् भगवद गीता का जो 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहा, फिर उस अक्षर तत्व का चिंतन यहां प्रारंभ होता है। हम लोग थोड़ा सा अब यात्रा के लिए जाएंगे अक्षर तत्व पर। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का पाठ करें। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे 11वें श्लोक का। तो मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा 11वां श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान आगे बता रहे हैं कि मैं आप आगे क्या सुनाने जा रहा हूं तुमको। जो तुम्हारा प्रश्न था अर्जुन, उसका तो मैंने उत्तर दे दिया, प्रयाण काल में कैसे। लेकिन अब मैं तुम्हें क्या सुनाने जा रहा हूं, अब तुम उस बात को सुनो। भगवान कह रहे हैं, हे वेद विदः यत् अक्षरं वदन्ति वीतरागायतयः यत् विशन्ति यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदं ते संग्रहेण प्रवक्षे। इसका ये अन्वय है। इसका अर्थ है वेद विदः, वेद के जो ज्ञाता हैं वे लोग यत् अक्षरम वदन्ति, जिस तत्व को अक्षर कहते हैं, वेद का ज्ञान जिनको है, ऐसे जो वेदविद है उस तत्व को, जिस तत्व को अक्षर कहते हैं, अक्षर अविनाशी कहते हैं। वीतरागा यतया यत् प्रविशन्ति यद् विशन्ति, जो राग रहित यतिजन है, जो प्रयत्नशील है साधक, और जिसमें प्रवेश करते हैं। यत् इच्छन्तः, जिसकी प्राप्ति की इच्छा को करते हुए, रखते हुए, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। भगवान कहते तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्षे, उस परमात्मा पद को तुम्हारे लिए मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। अर्थ तो शायद आ गया होगा। मतलब भगवान कहते वेद के ज्ञाता जिसे अक्षर कहते हैं, अक्षर तत्व कहते हैं,
राग रहित यतिजन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिनकी प्राप्ति की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस परमात्मा पद को तुम्हारे सामने मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, ये भगवान कहते हैं। भाई ये तो कल मैंने कहा था ना, कठोपनिषद का मंत्र ही ठाकुर जी ने कह दिया, केवल अंत में ओम कहा है, वहां मंत्र आता है, थोड़ा सा शब्द अंतर है। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इति ओम इति एतत्। अब यहां अक्षर बात, अब अक्षर के विषय में कहूं तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा, यदवा अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। जो वेद के अनुभवी ब्राह्मण है वे प्रणव को ही अक्षर कहते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा चिंतन की यात्रा में जाएं। देखिए हमारे यहां एक बात तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण सर्वदा करना चाहिए। नाम लेने की महिमा सभी शास्त्रों ने कही, सभी संतों ने कही, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। और गीता भी इस बात को स्पष्ट रूप से घोषणा करती है। लेकिन गीता ने एक बात यह कही कि वेदों में और गीता में ब्रह्म का जो समर्थ नाम है, उस नाम उसको कहते ओमकार, प्रणव, तस्य वाचक प्रणवः, उसी का नाम है अक्षर, वही प्रणव। तो इसका मतलब जिसका क्षर न हो वो अविनाशी तत्व, उसका एक नाम दिया, जैसे क्या, ओम, प्रणव, उसका हम जप करें। अब आपको इसलिए पहले ओम शब्द मैंने समझाकर अब यात्रा करूंगा। देखिए भगवान कह रहे वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, और जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं वेदविद शब्द का उन्होंने दो अर्थ किया, वेद भी जिनकी महिमा का गान करते हैं और वेद को जानने वाले भी जिनके बारे में जानते हैं। यद अक्षरम वेदविद वेद यद अक्षरम वदन्ति वेदविद यद अक्षरम वदन्ति। वेद भी उस अविनाशी के, जिसे अविनाशी कहते हैं, और वेदविद, वेद के ज्ञाता भी जिसे अविनाशी कहते हैं, वेद को जानने वाले। अब मैं आपको पहली बात तो ये कहूं, अब मन में आता होगा वेद को जानने वाले तो उस अविनाशी को जान गए, इसका मतलब तो हम तो वेद ही नहीं पढ़ पाते हैं भाई, और कई जगह वेद पढ़ने का सबको अधिकार भी नहीं है। तो अब हम तो गए, भगवान ने यहां जो कहा वेदविद, उस अक्षर को जानकर उसे ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। अब हम तो वेद को जानते नहीं, कभी आपने गणानांत्वा भी नहीं पढ़ा, फिर हमारा क्या होगा? यदि ये मन में संशय आपके हैं तो थोड़ा सा स्पष्ट करना आवश्यक है। यह वेद को जानने वाले जो कहा, ये वेद पाठी के लिए नहीं कहा है, इखेतोर जेत्वा, इसके लिए वेद पाठी के लिए नहीं कहा है। देखो वेद शब्द जब हम कहते हैं तो इसका मतलब कभी कभी हमारे मन में आता है, वेद का मतलब चार संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। लेकिन यह वेद शब्द समझने जैसा है। उस चारों संहिताओं को जानने वाले वेद पाठी वेदविद नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरी बात को गलत अर्थ में मत ले जाना। वेद नाम किसी पुस्तक का नहीं, वेद का मतलब कोई पुस्तक नहीं है, वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। वेद शब्द बनना कैसे है? शब्द है विद ज्ञाने, ज्ञान के अर्थ में वेद शब्द है। वेद का सीधा सा अर्थ मैं कहूं ज्ञानी, ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान। तो इसका मतलब वेदविद कौन हो गए? बोले उस ज्ञान को जानने वाले वह वेदविद, वो ज्ञानी। इसलिए किसी पुस्तक को हम लोग वेद कहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। उसका वेद को जैसे कहा जाता है ना, मैं कई बार इसको कह भी चुका हूं, पुस्तक
उस तक पहुंचाने का साधन मात्र है, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकता। तो क्या करना होगा? जैसे एक निर्देश कर दिया, बोले यह है। अब आप लोग जरा सोचिए, कोई व्यक्ति ये सोचे कि हमको भोजन बनाना है, और भोजन बनाने के लिए हमारे पास एक किताब है, बहुत बढ़िया रेसिपी वहां तैयार कर दिया है, ऐसे करना वैसे करना। अच्छा आप ही बताइए, आप किताब पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरह से सेफ हो जाएंगे क्या? भोजन बना लेंगे क्या? पढ़ने से होगा क्या? नहीं। उस जो पुस्तक में बताया गया है, उस पुस्तक के अनुसार आप उसका आचरण करें। तो इसका मतलब है पुस्तक पढ़, अब आपके लिए पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक की आवश्यकता ही आपको नहीं रही, बल्कि आप और पुस्तक लिख देंगे। तो वेद के अनेक पुस्तक हो सकते हैं जिसने अनुभव किया है। इसलिए वेद के जो मंत्र है ना, उन मंत्रों के एक एक ऋषि होते हैं। आज मैं एक बात थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि वेदविद शब्द पर चर्चा हो रही है। वेद के जितने मंत्र है, और मैं इस विषय में ज्यादा क्या चिंतन करूं, हमारे पूज्य पांडे जी जिन्होंने वेद में शाक्त तत्व का वर्णन किया है, वेद के जो मंत्र है ना, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा है। प्रत्येक ऋषि होते हैं वेद के। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है, तो क्या विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा है क्या? नहीं। विश्वामित्र ने उस गायत्री मंत्र को जाना है। मुनयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। तो उन्होंने उस मंत्र को देखा है, जाना है, उस मंत्र का तत्व समझा है। तो इसका मतलब वेद के द्वारा जैसे रसोई बनाने की व्यवस्था जिस पुस्तक में हो, उसको जानकर आप रसोई बनाएं, आपके लिए पुस्तक की आवश्यकता खत्म हो गई है। तो आपने जान लिया, तो केवल जानकारी जहां है, हम उस पुस्तक को कभी कभी कहते यही सर्वस्व है। तो वेद पढ़ना ही नहीं है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्राणि धित्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषस्व विद्वान। तो पहला सूत्र मैं आपसे कहूं, वेदविद शब्द का अर्थ होता है केवल वेद उपनिषद को रटने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो अनुभव में आता है, अनुभूति में प्रकट होता है। तो उन वेदों के सार तत्व, वेदों का जो लक्ष्य है, उसको जिन लोगों ने जाना है परमात्मा को, ऐसे वे वेदविद है। तो कहने का तात्पर्य है, ज्ञान किसका? उस वेदों के द्वारा ज्ञान किसका? बोले परमात्मा का। तो वेद ने उस भगवान को क्या कहा फिर, और वेदविद ने क्या कहा? तब भगवान यहां कहते हैं, उन वेदों को जानने वाले ज्ञानी, उन ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी, और ज्ञान ने जिस ब्रह्म को क्या कहा? अक्षर कहा। ज्ञानी जिसे अक्षर कहते हैं, मतलब वो अविनाशी तत्व है। अक्षर ब्रह्म योग है। अभी अक्षर की बहुत लंबी व्याख्या चलेगी अब आपको। वो अक्षर कहते हैं। अच्छा, उस अक्षर में होता क्या है? कोई विशेष बात आती है क्या उस अक्षर में? देखो, विसंति यद यतयः वीतरागा, राग रहित यतिजन जिस अक्षर तत्व में प्रवेश करते हैं। अक्षर तत्व में अविनाशी कौन प्रवेश करता है? राग रहित होकर, यतयः मतलब प्रयत्न करने वाले। इसका अर्थ क्या है? आसक्ति रहित हो जाए, आसक्ति न करें, लेकिन यत्न छोड़े नहीं। यत्न प्रयत्न करें। यतः मतलब खुद प्रयत्नशील, साधना में उस परम तत्व को जानने के लिए खूब जो यत्न करता है। देखो भाई, यत्न तब नहीं छूटता जब यत्न में ही आप आनंद लेते हैं। बात को जरा पकड़ना। साधना के मार्ग में हम सब गीता का चिंतन कर रहे हैं। आपकी जो साधना कब नहीं छूटती? हम लोगों ने एक गड़बड़ कर रखा है। हम लोगों ने साधना करते समय क्या सोच रखा है? साधना करते रहेंगे और भगवान जब मिलेंगे ना, तब हम आनंदित होंगे।
तो आपकी साधना शुष्क हो जाएगी। आप इस बात को ख्याल रखना सज्जनों, आपको साधना में ही आनंद लेनी है। जो आप साधना कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, यदि उस कर्म में आप आनंद लेते रहेंगे, अब आप उसको लक्ष्य की प्राप्ति पर आनंद, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पाने के बाद जो आनंद मिलेगा ऐसा नहीं, हम करना भी मुझे आनंद है। उस परम तत्व की अनुभूति करने की जो मेरी साधना है, वो साधना भी आनंदमय है। इसका अर्थ है आनंद तब आएगा जब आपकी आसक्ति नहीं होगी। कहां आसक्ति? संसार के विषयों से अनासक्त हो और परमात्मा से मन जुड़े और साधना करने लग जाएं, तब परम आनंद अनासक्त। देखो एक बात और कहूं, आप जब साधना में लग जाते हैं ना, तो कभी कभी आपके मन में क्या भाव आता है? देखो गीता का साधन प्रसंग चल रहा है। साधना करते समय क्या मन में आता है? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा लग, चलो कर लेते हैं, रूटीन है। ये नहीं, करते समय और करने से पहले आपके मन में प्रसन्नता का भाव उदय हो गया तो आप ये समझ लीजिएगा आप साधना में सफल हैं। अब आप 5 माला जप करने को लेकर बैठ तो गए, लेकिन मन में प्रसन्नता कम है, रूटीन है, तो उसका इतना महत्व नहीं है। अब माला करते समय भी आप प्रसन्न हो। यतिजन क्या करते हैं? बोले कर्म में भी आनंद लेते हैं, साधना में भी आनंद लेते हैं, ओमकार में जो प्रवेश है उसमें भी आनंद लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं, पवन नंदन श्री हनुमान जी को लंका जाना हुआ, और लंका जाने से पहले जाम्बवंत से हनुमान जी कह रहे हैं कि हे जाम्बवंत जी, मैं आपको कह सकता हूं राम जी का कार्य पूरा होगा, सीता जी का दर्शन करूंगा, सीता जी को प्राप्त करके वापस लौटूंगा। जाम्बवंत जी ने कहा हनुमान जी लगता है ज्यादा ही बोल गया, अभी तो आपने यात्रा चालू ही नहीं की। 100 योजन का समुद्र पार करना है, लंका नगरी में जाना है, वहां जाकर राक्षसों से मुकाबला करके सीता की खोज करनी है। अभी से आपने कैसे कह दिया कि मैं लंका में जाकर सीता को खोज लूंगा, पा लूंगा? हनुमान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हे जाम्बवंत जी, हो ही काजु मोहि हरस विशेषी। अब सीता की खोज मेरे लिए साधना है, मेरे लिए एक साधना है, भक्ति को पाने की यात्रा है मेरे लिए। और भक्ति कहें चाहे जीवन मुक्ति कहें, वही तो है सीता। जगत गुरु शंकराचार्य की भाषा में सीता कौन है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति की खोज है, भक्ति की खोज है, जीवन मुक्ति की खोज है, तो उस खोज की यात्रा है आपके लिए साधना। यदक्षरम वेद विदो वदंती, और अक्षर तत्व विसंति यद्यत तयो वीतरागा, ये वीतरागी आप हैं, तो आप वहां प्रवेश कर रहे हैं साधना में। लेकिन फिर मैं आपसे कह दूं, कैसे प्रवेश हो रहा है साधना में? प्रसन्नता से प्रवेश हो रहा है। तो पवन नंदन श्री हनुमान जी जब इस भाव को ले कह रहे हैं राम जी का कार्य होगा, कैसे होगा? क्योंकि कार्य करने से पूर्व मुझे आनंद आ रहा है, तो कार्य में भी आनंद आएगा। तो कर्म में भी, साधना में भी जो आनंद लेते हैं वह वास्तव में उस अक्षर तत्व में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कह दूं, आप चाहे सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं, चाहे राम नाम जपते हैं, चाहे कीर्तन करते हैं, चाहे ठाकुर का श्रृंगार करते हैं, चाहे कुछ भी करते होंगे, लेकिन जो भी आप साधना में बैठे हैं उसको करते समय मन में प्रसन्नता और आनंद से करिए, लक्ष्य दूर नहीं। विसंति यद्यत तयो वीतरागा, किसके लिए कर रहे हैं साधना? अरे भाई, हमारी साधना में भगवान बैठा है। मैं वो 3 बात आपके सामने रखूंगा। साधना किसकी है? ये ठाकुर की साधना है, भगवान की साधना है। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? भगवान का होके कर रहे हैं।
अब आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। भगवान की साधना भगवान का होकर भगवान के लिए हम कर रहे हैं। विसंति यद यद तयो वीतरागा, तब आसक्ति चली जाएगी, राग चला जाएगा। कब होगा? ये 3 बातें याद रखना पड़ेगा आपको। फिर मैं दोहरा रहा हूं, साधना किसकी? परब्रह्म मतलब भगवान की। कैसे कर रहे हैं? भगवान का ही होके कर रहा हूं मैं। अच्छा, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान की साधना भगवान का होकर और भगवान के लिए ही करना। विसंति, तब आप उस तत्व में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में राग भी नहीं होगा और आसक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्य फिर परमात्मा का हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं वेद वेत्ता ज्ञानी जन, महात्मा जन जो आसक्ति से रहित है, प्रयत्न करते रहते हैं। यतयः, यति है, ऐसा उनका प्रयत्न निरंतर चल रहा है, आनंद पूर्वक चल रहा है। अच्छा भाई, आप प्रयत्न कर रहे हो? बोले हाँ। किसके लिए कर रहे हो इतना प्रयत्न? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं उनका प्रयत्न किस लिए है? अनात्म वस्तुओं से विमुख होने के लिए। देखो भाई, परमात्मा नित्य है, लेकिन जो अनात्म पदार्थ है ना, जो हमारा विजातीय तत्व है, उसके कारण हम उस परमात्मा से एक नहीं हो पा रहे हैं। तो साधना किसके लिए? विजातीय तत्व से अलग होने के लिए। और जिस दिन विजातीय तत्व से अलग हो गया, सजातीय अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे जो साधक है उस अक्षर तत्व में, अक्षर तत्व फिर कह दूं, उस ओमकार में प्रवेश करते हैं। तो यति ही वहां प्रवेश करते हैं भाई, सब नहीं। यति मतलब प्रयत्न करने वाले। हम प्रयत्न करें ने, बैठे बैठे प्रवेश नहीं होगा, साधना ही प्रयत्न, साधना करें। लेकिन उस बात को फिर कह दूं, साधना में 3 बात, भगवान की साधना है, भगवान का होकर भगवान के लिए कर रहे हैं। तथा अब जिस पद की जो चाहना रखने वाले हैं, यदिच्छन्तः, यद इच्छन्तः, इच्छा रखते हैं। भैया इच्छा भी अच्छी चीज है क्या? इच्छा क्यों रखते हैं? बोले परम तत्व की, लाभ की इच्छा रखते हैं। क्या गजब के सूत्र है गीता के। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उस परमात्मा से मिलने के लाभ की इच्छा से यदिच्छन्त क्या करते हैं? ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य को आचरण करते हैं। अब मैं आपसे कहूं, यहां कई बार लोग गीता का केवल अनुवाद पढ़ के गीता के गायक बन जाते हैं, हमको गीता सब आता है। देखो, यहां ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म मतलब वेद, वेद मतलब ज्ञान। जिनका जीवन ज्ञानमय है, अज्ञानमय नहीं है, यह ब्रह्मचारी। दूसरा, ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म कौन है? भगवान है। तो भगवान की तरह आचरण, चर्या, ब्रह्मचर्या। ब्रह्म मतलब परमात्मा की तरह चर्या। केवल स्त्री पुरुष संबंध को ही, संबंध से रहित होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। इस संदर्भ में, संदर्भ को तोड़ना नहीं। प्रभु की जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या। और याद रखना सज्जनों, जिसे भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, उसको परमात्मा की तरह होना भी पड़ता है, परमात्मा की तरह बनना भी पड़ता है, परमात्मा की तरह आचरण करना पड़ता है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होगा तो कभी कभी परमात्मा सामने भी खड़े हों, पहचानेंगे कैसे हम? उनके द्वार से भी कभी वापस लौटना पड़ सकता है, यदि उस प्रकार की आचरण की प्रवृत्ति नहीं है। इसका अर्थ हुआ, उसे पाने के लिए श्रेष्ठ आचरण होना जरूरी है। मतलब ब्रह्मचर्य का एक और अर्थ कह दूं, श्रेष्ठ आचरण मतलब उच्छृंखल आचरण न हो।
संयमी जीवन हो। अर्थात परम, आप आजकल तो लोग कहने लगे भगवान का हम ध्यान करा देते हैं। आजकल मेडिटेशन तो महाराज ऐसे चलने लग गए जैसे रेस्टोरेंट, यहां भी मेडिटेशन, वहां भी मेडिटेशन। कहते क्या करते हो? मेडिटेशन का क्लास लगाते हैं हम तो। आप जरा सोचना, और क्या कहते हैं, कुछ भी खाओ, कहीं भी रहो, कैसे भी करो, तुम्हें मेडिटेशन करा के भगवान मिला देंगे। ऐसा मत समझना सज्जनों। परमात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का तात्पर्य है कि आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, न खाने का संयम, न बैठने का संयम, न उठने का संयम, और कहते परमात्मा मिल जाएगा। उस परमात्मा को पाने के लिए व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। कैसा प्रतिज्ञा? परमात्मा की तरह आचरण करने की प्रतिज्ञा। उच्छृंखल जीवन नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ? अब यहां देखना, बहुत बढ़िया 3 बातें अब तक आ गई, आपके ध्यान में आ गया होगा। 3 बातें कौन कौन सी आ गई? तीनों को आप समझ भी लिए होंगे। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, एक। दूसरा, विसन्ति यद यत्तयो वीतरागा, दूसरा। तीसरी बात, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ये भी आ गया, ब्रह्म की तरह आचरण करने वाले। अब यहां जरा देखना, यहां यत 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 3 जगह भगवान ने लगाया। बड़ा मजेदार सूत्र है। देखो, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, विसन्ति यत यतयो वीतरागा, यहां भी यत। नीचे यत इच्छन्तो, यहां भी यत। 3 जगह यत यत बातें भगवान ने कही। इसका अर्थ क्या है? अब एक बार और स्पष्ट कर दूं। वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं, एक, जिसकी मतलब यत, वेद और वेद को जानने वाले ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी जिसकी महिमा का गान करते हैं। दूसरा, वेदविद जिसकी महिमा का, तो और दूसरा, यति लोग विषय से विमुख होकर जिस तत्व में प्रवेश करते हैं, विसंति। देखो, विषय से विमुख होने का मतलब क्या है? विषय से विमुख होने का मतलब वे प्रवेश करते हैं और विषय नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना है वेदांत का सूत्र। जिस तत्व की, अक्षर तत्व की बात भगवान कर रहे हैं, वहां जो यति लोग प्रवेश करते हैं, कैसे? विषय से विमुख होकर। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, यहां विषय से विमुख होकर प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ होता है कि वहां वो विषय नहीं है, वो विषय ही है। तो विषय भी उनसे प्रकाशित हो रहे हैं, ये भाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि विषय भी उनसे प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां भगवान जो बातें कह रहे हैं विषयी है, और जिसकी इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और उस परम तत्व को पाने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, तो 3 बातें अब तक यहां आई। 3 बात यह है कि वो 3 श्लोकों के आधार पे हम चर्चा कर रहे थे। फिर मैं दोहरा देता हूं कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, विसन्ति यद यत्तयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। यहां 3 बातें हो गई। तो यत 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 ऐसा 3 जगह कहा। तो वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं, और वेदविद भी जिनकी महिमा का गान करते हैं। पहली बात, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। दूसरी बात आ गई, यति लोग विषय से विमुख होकर जिसमें प्रवेश हो जाते हैं। देखिए, विषय से विमुख होने का मतलब क्या है? विषय से विमुख होकर प्रवेश करने का मतलब होता है कि वह विषय नहीं है। वो कौन है? बोले वो विषयी है। वो विषय नहीं है, वो विषयी है। तो उसमें वो प्रवेश करते हैं, ये बात बताई है। बीच बीच में विक्षेप हो रहा था। तो भगवान ने कहा
कि विषय से जो विमुख होने की बात जो प्रभु कह रहे हैं, यहां विषय से विमुखता का तात्पर्य है कि वो जिनमें प्रवेश कर रहे हैं वो विषय नहीं है, वो विषयी है। मतलब विषय भी जिनसे प्रकाशित होते हैं। और जिस इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तत्पदम ते प्रवक्षे, उस पद को मैं तुमसे कहता हूं, उस पद को मैं तुमसे कहता हूं। अच्छा, यहां जो आप जरा समझना, ये 3 बातें तो आपके मन में आ गई होगी। मतलब फिर दोहरा दे, बार बार नेट पर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपसे कहूं, वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, वेदविद जिनकी महिमा को जानते हैं, यति लोग संसार से विमुख होकर, विषयों से विमुख होकर उस परमात्मा का में प्रवेश करते हैं और उस तत्व को पाने की इच्छा से जो भगवत सदृश आचरण करते हैं, वे तत्पदम, वे जो आचरण करके पाते हैं, उस पद को मैं तुम्हें कहता हूं। पद क्यों कहा? देखो, संस्कृत में ऐसा कहा जाता है, पद्यते अनेन इति पदम। पद्यते मतलब साधन। देखिए, हमारे यहाँ पैर को क्या बोला जाता है? पद बोलते हैं ना पैर को। इससे चला जाता है, ये साधन है। तो पैर हो ये साधन, इसलिए पद का एक अर्थ होता है साधन। जगत गुरु शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरा, पद्यते यस्मिन इति, जिसमें चल के पहुंचा जाता हो उसको भी पद बोलते हैं। लेकिन यहां जो पद की चर्चा है, यह दूसरी वाली व्युत्पत्ति है, पद्यते यस्मिन इति। इसलिए गीता में 15वें अध्याय में जब पुरुषोत्तम योग है ना, भगवान वहां क्या कहते हैं? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। पदम, पद शब्द, वहां पद को खोजो। किसके? बोले भगवान के पद को खोजो। और हमारे भक्ति के आचार्य लोग कहते हैं, भगवान के चरण चिन्ह जैसे गोपियों ने खोजा, पदानी व्यक्तमेतानी नंद सूनोर महात्मना, तुम भी उनके चरणों को खोजो। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उस पद को, पद्यते यस्मिन, तो उस पद को क्या कहेंगे सरकार? आप कहते संग्रहेण प्रवक्षे। संग्रहेण मतलब, हे अर्जुन, मैं संक्षेप से कहूंगा, बिल्कुल संक्षेप से। वो पद क्या है? वो पद है प्रणव, यद अक्षर, उसी का नाम है पद। अब उस अक्षर पद की मैं चर्चा करूंगा। वो कठोपनिषद में इसका स्पष्ट है, जो मैंने मंत्र बोला था शुरुआत में, उसमें लिखा है तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। तो वहां आया तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, और आगे का ओम इति एतत्, उसी भगवान को कहते ओम। अब मैं ओम नाम का जो पद है, जिसको प्रणव कहते हैं, उसके बारे में तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन करूंगा। देखो, पहली बात तो यह है, जो प्रणव है ना, जो ओम है, उसको ही अक्षर कहा गया है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म योग की यात्रा हो रही है। ओम ही अक्षर है। परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण, ये जगत गुरु शंकराचार्य शंकर भाष्य में कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण। वो ओम जो है वो परब्रह्म का वाचक है, अतः प्रणव को ही अक्षर कहा गया है। पहले इस बात को आप समझ लें। अब एक बात आप ध्यान से समझना, ये जो अक्षर तत्व की जो भगवान ने बात कही, वो क्या है अक्षर? बोले ओम ही अक्षर है। तो अब जो भगवान आगे की जो व्याख्या करेंगे, किसकी करेंगे? ओम की, प्रणव की। अब देखो, हमारे शास्त्रों में एक बात तो सिद्ध है, आप लोगों को भी इस बात को इतने दिन से सत्संग कर रहे मालूम ही है, वेदांत ने भी इस बात को स्वीकारा है, अभिधान और अभिधेय में भेद नहीं होता। अभिधान का अर्थ क्या, मैं सरलता से समझाऊं। अभिधान का मतलब होता है नाम, और अभिधेय का अर्थ होता है नामी। जैसे अब सगुण साकार के रूप में मैं कह दूं, दशरथ नंदन कौशल्या नंदवर्धन राजा राम, ये क्या है? ये है
अभिधेय, और उनका नाम क्या है? राम। ये हो गया अभिधान। नाम और नामी, ये आप समझ रहे होंगे। मुरली मनोहर श्री कृष्ण, बंसीधर श्री कृष्ण, टेढ़ी टांग वाला, ये कौन हो गया? नामी। और कृष्ण गोविंद, ये हो गया नाम। अब इसी तरह से, ये तो आप समझ गए। अब मैं दो बातें कहूंगा समझाने के लिए। एक है जिसको उपनिषद ने ब्रह्म कहा अथवा परब्रह्म कहा, एक तो वह है। दूसरा है ओम। जैसे कृष्ण का एक आकार है और एक है कृष्ण, राम का एक आकार है, एक है राम। ऐसे ब्रह्म है और ब्रह्म का एक वाचक है, उसका नाम है ओम। इसका मतलब क्या हुआ? बोले नाम और नामी में जैसे कोई भेद नहीं है, वैसे ही ओम और ब्रह्म में भी अभेद है। जैसे मैं आपसे कहूं, हम लोग चित्त की धरातल पर जब चित्त में भगवान का नाम लेते हैं ना, तो रूप उसी समय उपस्थित हो जाता है, तो नामी भी वहां आ जाता है। अब एक बहुत अच्छा एक भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य एक बात बहुत अच्छा कहते हैं आप लोगों को। हम मुझे ऐसा लगता है इस मंत्र का अर्थ खोल के भाष्यकार ने हमारे हाथों में पकड़ा दिया। लो, अब आसानी से खोल देता हूं अर्थ। इतनी सरलता से समझाया है। वो कहते हैं प्रतिमावत प्रतीक रूपेण। इसका अर्थ क्या? प्रतिमावत प्रतीक रूपेण। तो क्या कहते हैं वहां? यहां भी है, अर्थात प्रणव अर्थात ओम, ठीक है, भगवान का विग्रह प्रतीक रूपेण। ओम क्या है? ओम क्या है? भले जगतगुरु शंकराचार्य कहते प्रतिमावत प्रतीक रूपेण। ओम अर्थात भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति। अच्छा, मैं आपसे अब पूछता हूं, आप जब मंदिर में गए, वहां आप मंदिर में दर्शन करके आते हैं। हम लोग क्या करते? मंदिर में जाते भगवान की उस प्रतिमा में हमको भगवान की प्रतीति होती, माने भगवान की प्रतीति, भगवान का विश्वास हमें प्रतिमा में हो रहा है। तो यह उपासना है। इसको क्या कहा गया है? इसका नाम है प्रतीकोपासना। प्रतीक के रूप में ये उपासना है। अच्छा, प्रतीक मतलब उपासना का स्वरूप क्या हुआ? प्रतीकोपासना का। एक बात ध्यान देना, प्रतीक उपासना। अब मैं आपसे कहूं, आपके पास सर्वेश्वर भगवान की मूर्ति है। आपके पास सर्वेश्वर भगवान की मूर्ति है, तो आप जब दर्शन करके लौट के आते हैं, तो आप ये कहते हैं क्या, मैं मूर्ति का दर्शन करके आ रहा हूं? नहीं, मैं सर्वेश्वर भगवान का दर्शन करके आ रहा हूं। अब दर्शन में आप जो दर्शन कर रहे हैं, और जो प्रतिमा में वो परमात्मा का स्थापना आपने किया। जैसे आरती करना है, प्रभु का दर्शन करना है। अब कहते हैं मूर्ति की आरती करता हूं, ऐसा नहीं, भगवान की आरती करता हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ हम लोग प्रतिमा में भगवत बुद्धि रखकर अर्चना करते हैं। षोडशोपचार से करते हैं, पंचोपचार से करते हैं। ये जो उपासना है, इस उपासना का नाम है प्रतीक उपासना, प्रतीकोपासना। तो जगतगुरु शंकराचार्य कहते ओम क्या है? उस परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति है, विग्रह है। इसलिए हम लोग भगवान को क्या कहते हैं? सीधे त्वम बोलते हैं। त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तो ओम क्या है? ओम भी परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा और उसमें भेद नहीं है। अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है? तो भगवान कहते हैं अब उस प्रणव का आलंबन लेकर भगवान का ध्यान करना है। कैसा ध्यान? वही ध्यान कविम पुराण मनुशासितार, उस प्रकार का ध्यान करना है। अब यहां भगवान ने कहा, अब इस श्लोक का अर्थ
आ ही गया होगा। तो अब परमात्मा यहां क्या कह रहे हैं, उस परमात्मा का जो वाचक ओम है, उस ओम ही परमात्मा ब्रह्म का पद है। ओम में और पर ब्रह्म में अंतर नहीं है। हे अर्जुन, अब उस पर ब्रह्म का पद ओमकार के विषय में और ओमकार की साधना के विषय में, अक्षर तत्व की साधना के विषय में मैं तुमसे कहता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और सज्जनों, यहां एक तरह से हम लोग कभी यात्रा करते हैं तो जो जीपीएस होता है ना, उस जीपीएस में डेस्टिनेशन को हम पंच कर देते हैं, बोले हमको वहां पहुंचना है जीपीएस के माध्यम से। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर रोड मैप चालू हो जाता है, कैसे कैसे जाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस श्लोक के माध्यम से जीपीएस पंच कर दिया है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। आगे मैं तुमको सुनाता हूं। तो जीपीएस पंच हो गया है। अब कैसे आगे रोड मैप तैयार करेंगे ठाकुर जी? अब आगे 12वां जो श्लोक है उसमें रोड मैप की तैयारी के लिए भगवान कह रहे हैं। तो नारायण, अब आगे की हम लोग यात्रा करें। देखिए, अब आगे की यात्रा में हम लोग जाएं। 12वां श्लोक बहुत सुंदर। अब आगे की साधना की यात्रा कैसे चलेंगे, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात् मनः प्राण मा स्थितो योगधारणा। भगवान कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय योग धारणया आस्थितः। परमात्मा यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि सर्वद्वाराणि, इंद्रियों के सभी द्वारों को संयमित करके, मनोहृदि निरुध्य, मन को हृदय में निरोध करके, च मतलब और, आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, योग धारणाम आस्थित, योग धारणा में स्थित हो जाओ, हो गया, हुआ है। अब देखिए, पहले हम जितने भी साधना की यात्रा में थे, भगवान ने प्राय हम सबको क्या कहा, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, प्राण भ्रिकुटी में रखो, ऐसा भगवान ने कहा था। लेकिन अब भगवान यहां से हमको आगे ले जा रहे हैं। अब भ्रिकुटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब कहां क्या कर रहे हैं, मूर्धनि आधाय, सहस्त्रार चक्र में प्राणों को ले जाने की बात कर रहे हैं। इसकी हम यात्रा करेंगे, पहले थोड़ा सा चिंतन करें। यहां भगवान कुछ निर्देश कर रहे हैं हम सबको। योग धारणा आस्थितः। देखिए, योग की भाषा में कहेंगे तो दो बातें, यहां धारणा की बात और प्रत्याहार की बात, भगवान एक साथ दोनों को चला रहे हैं। योग धारणा में लगा हुआ जो साधक है, कैसा साधक है, जो प्रयत्नशील है, जो प्रयत्न करता है, उसे क्या हो करना चाहिए, सर्वद्वाराणि संयम्य। अच्छा, इंद्रियों का भी एक नाम है द्वार, इंद्रियों को भी द्वार कहा जाता है। परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभू। देखो, द्वार का क्यों क्या अर्थ होता है, द्वार का अर्थ होता है जिससे भीतर भी जाने का रास्ता है और आने का भी रास्ता है, उसका नाम है द्वार। तो 10 इंद्रियों को द्वार कहा गया। उसमें से जो 5 जो इंद्रियां हैं, और क्यों, माने जैसे अभी मैंने द्वार का, जाने का भी और आने की भी व्यवस्था। तो इसका मतलब जो विषयों का ज्ञान प्रवेश भी होता है और निर्गत भी, बाहर भी जाता है,
उसी से बाहर भी जाता है, अथवा यूं कहें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का ज्ञान प्रवेश होता है और कर्मेंद्रियों के माध्यम से निकल भी जाता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अतः इंद्रियों को द्वार कहा गया। सर्वद्वाराणि संयम, गोस्वामी जी भी कहते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, सभी द्वारों पे संयम लगा दो। विशेष करके इंद्रियों के जो 5 दरवाजे और ज्ञानेंद्रियों के दरवाजे की बात कह रहे हैं, क्योंकि विषय प्रवेश हो रहा है, विषय का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से प्रवेश होता है। 5 कौन कौन से? देखिए, नाक, कान, नेत्र, जिह्वा और त्वचा, ये हो गए ज्ञानेंद्रियां। अब आप जरा सोचिए, प्रायः हम साधना में बैठते हैं ना, कोई वस्तु सामने नहीं है तो त्वचा की जो इंद्रियां है उसका तो द्वार बंद हो जाता है, तो इंद्रिय का बहुत ध्यान से समझना। आप नेत्र बंद करते हैं तो चलो नेत्र का द्वार भी बंद हो गया, और मुख और नाक में से किसी एक इंद्रिय को बंद करना पड़ता है, तो इसका मतलब आपने सहज रूप से मुख बंद कर लिया, नेत्र बंद हो गए। त्वचा, विषय का स्पर्श नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप जरा विचार करने, 2 इंद्रिय, नाक को कहें और कान, प्रायः ये खुले रहते, और विक्षेप कैसा होता है आप थोड़ा सा अपने पे घटाइएगा। प्राय हम जब साधना में बैठते तो होता क्या है, तो कोई व्यंजन बन रहा है, अब व्यंजन उस इंद्रिय के द्वारा प्रकट हो रहा है, तो नाक खुली है तो नाक के में सुगंध प्रवेश हो रहा है, सब सुगंध नाक के द्वारा। अब साधना में विक्षेप, कई बार मन में आता है द्वारों को बंद कैसे किया जाए। आप जरा ध्यान से समझना इस बात को, कैसे द्वार बंद करना होता है। चलो आपने नाक को भी पकड़ लिया, लेकिन वो बहुत कठिन होता है, नाक और मुख एक साथ नहीं पकड़ सकते, एक साथ बंद नहीं कर सकते। अब उस दूसरा कान, अब आप ध्यान करने बैठे, कान में रुई तो नहीं लगा रखा है, तो कोई शब्द सुनाई देता है, तो फिर क्या होता है, फिर मन को इंद्रिय, नाक, मुख, कान, इंद्रिय अपने विषयों की ओर खींच लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा फिर कौन गा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ये सब फिर विक्षेप हो जाएगी। लेकिन भगवान यहां जो इंद्रियों के द्वार को बंद करने की बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं आपके सामने 3 बात रखता हूं, इसका तात्पर्य समझना, सर्वद्वाराणि संयम्य की, और मैं चाहूंगा आप लोग इसको लिख लें जरा, आपको फायदे की बात। सर्वद्वाराणि संयम्य, वस्तु की उपलब्धि हो, पहला, एक कोई पदार्थ, वस्तु की उपलब्धि हो, उपलब्ध वस्तु को भोग करने की क्षमता हो, दूसरी बात। तीसरी बात, आपके पास भोग करने की स्वतंत्रता। 3 बातें होती है ना, आप भोग भी कर सकते हैं, भोग करने की क्षमता भी है, और वस्तु भी उपलब्ध है। जैसे अब ध्यान कर रहे हैं तो खुशबू आ गई, तो आपको खुशबू आ गई तो वस्तु उपलब्ध है, आप पा सकते हैं और आप पाने में स्वतंत्र है। तो संसार में जो विषय है ना, इसको जरा समझने जैसा है। तो फिर भी मैं आपसे कहूं, आपने 3 बातें समझी अभी तक, इसमें क्या क्या, वस्तु की उपलब्धि, उपलब्ध वस्तु की भोग की क्षमता, और आपकी स्वतंत्रता। फिर भी हम ये तीनों अवस्था के बावजूद भोग में हमारी सहज प्रवृत्ति नहीं होना, यही इंद्रियों का दरवाजा बंद करना है। मैं फिर कह दूं, दुनिया में पर्दा नहीं लगा सकते आप, दुनिया रहेगी ऐसे, कहां तक पर्दा लगाएंगे हम। संयम का तात्पर्य समझना, जो सर्वद्वाराणि संयम में जो भगवान करे, इसका मतलब है संयम, संयम्य, संयम करना। वस्तु को हटाने से आप संयमित नहीं होंगे। फिर मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो गीता की चर्चा भगवान कर रहे हैं, हिमालय में बैठने वाले योगियों के लिए गीता चर्चा नहीं है। ये तो युद्ध मैदान में लड़ रहा है अर्जुन,
उसके लिए समझाया जा रहा है। मैं एक बात और आपको, अरे हिमालय के उत्तुंग शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसने वहीं जाके होश संभाला हो, यदि आप उससे कहेंगे काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, अरे भैया काम क्रोध लोभ के विषय उपस्थित तो हो तब छोड़ने की बात आएगी। अब वहां भाई विषय ही नहीं है, उससे कहा जाता तो छोड़। अब कहां से, कौन विषय ही नहीं। तो भगवान यहां गीता का सूत्र हम सब के लिए कह रहे हैं कि देखो ये जो है बस विषय उपलब्ध रहेंगे, भोगने की क्षमता रहेगी, भोगने की स्वतंत्रता रहेगी, और इस अवस्था में भी आप यदि संयमित जीवन जी सकते हो तो आपने इंद्रियों के द्वार को बंद किया है। सर्वद्वाराणि संयम्य। मैं इतना ही कहूंगा, युद्ध के मैदान में ये भागेंगे कहां, विषय ने परेशान किया, हम जाएंगे कहां, वहां भी विषय उपस्थित होंगे। इसलिए जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, समझदारी से काम करना होगा यहां। तो भगवान कहते हैं मनो हृदि निरुद्ध्य च। अब आपके जीवन में संयम घटित हो गया है। संयम जब घटित हो गया तो आपका मन निरुद्ध करना है, मन को हृदय में निरुद्ध करना है। देखो भाई, प्रायः हमारा सवाल रहता है, महाराज मन लगता नहीं, मन चंचल है। और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान कहते निष्प्रचारम कृत्वा, निष्प्रचार करो मन को। और निष्प्रचार कैसे करना होगा, मन का प्रचार कहां कहां होता है, ये बड़ा बहुत गजब की साधना है। मन प्रचार, मन कहां कहां प्रचार करने जाता है, तो कहा कि मन व्यापक है, घूमता रहता है, तो मन को प्रचार से दूर रखो। तो मन कहां कहां जाता है, बोले देश, काल और वस्तु, इन तीनों में मन प्रचारित होता है। फिर आपको दोहरा रहा हूं, देश, काल और वस्तु, इन तीनों में मन प्रचार के लिए जाता है। भगवान कहते हैं उस मन को निरुद्ध। कैसे निरुद्ध करना, बीच में थोड़ा विक्षेप हुआ है, 5 मिनट करीब आगे बढ़ जाए तो सावधानी से आप सुने। देखो, जैसे कहा जाता है देश में, काल में। अब हम लोग कहां बैठे, आप लोग जहां बैठे हैं, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी आप लोग हैं, तो हम लोग यहां बैठे हैं। अब देश में कैसे भटकता है, बैठे हैं यहां, और उस समय हमें कोई बढ़िया सा वस्तु दिखाई दे, बहुत सुंदर कमरा दिखाई दे, अथवा कोई अच्छी खुशबू दिखाई दे, तो आपको ओ, मैं एक बार मैसूर गया था, उस मैसूर में मैं वृंदावन गार्डन घूमा तो फूलों की अच्छी खुशबू आ गई। आप बैठे कलकत्ता, बंबई में, लेकिन आपका मन मैसूर चला गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका पहला अर्थ ये हुआ कि हमारा मन देश में प्रचारित हो गया, ये देश में प्रचारित हो गया मन। दूसरा, अब कभी कभी कहते हैं ना, भैया आज तो बहुत ठंड है, पता नहीं इस बार ठंड कितना पड़ रहा है। अब कभी कभी इस बार की बात करते हो, आज से 5-10 साल पहले इतनी ठंड गिरती थी, हमारे ऊपर कपड़े तो भीग जाते थे बर्फ से। अब आज की बात हो रही थी तो मन चला गया पीछे, तो देश में प्रचार के लिए गया, काल में चला गया। तीसरी बात, अब वस्तु में भटकता है, क्योंकि वस्तु में मन भटकने का मतलब एक वस्तु में हमारा मन बहुत देर तक टिक नहीं सकता। हमें ये करना है, हमें वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, जब जिस काम में बैठे वहां बैठने नहीं देता है। अब भगवान यहां बहुत बढ़िया बात कहते, मन को निरुद्ध करो। पहले भी कहा निरुद्धम योग सेवया, यहां भी भगवान यहां बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च। अब हमें क्या करना है, भगवान कहते हैं मन देश, काल, वस्तु, इन तीनों के द्वारा प्रभावित न होने पावे, मन को संयमित करके त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र, देश, काल और वस्तु। अब मन को एक देश में लगा दो,
हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक देश में लगा था। अब कहां? अच्छा, हमारा हृदय। अच्छा, हमारा हृदय क्या है? बोले हमारा जो हृदय है ये रक्त वाला हृदय मत समझना। ये जो ब्लड वाला हार्ट है ना, ये नहीं है हृदय। यहां हृदय का अर्थ होता है जहां मैं हूं, मेरा भगवान है। इसलिए आप कभी कभी सोचिए, किसी को कहते ना कौन कह रहा है, आप यहां मैं कह रहा हूं ना, मैं। आप जब अंगुली कहां डालते हैं? अपने यहां। अच्छा, कभी कभी कहते मैं कह रहा हूं, या नहीं कहते? और ये भी मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं। इसका मतलब मैं कहां है? यहां है। तो इसका अर्थ क्या? अंगुली वहीं डाली गई जहां मैं है। तो हमें मालूम है कि मैं का स्थान क्या है। तो इस मैं का जो स्थान है उसी का नाम है आध्यात्मिक हृदय। अब आपको आध्यात्मिक हृदय, अब फिर उस आध्यात्मिक हृदय में यदि मैं है, मैं हूं, आपको होश है, तो जहां आप हैं वहीं आपका परमात्मा है, भगवान है वहां। तो देश में भटकना बंद करो, यहां मैं को ले जाना है, मैं को वहां ले जाइए, तो देश में भटकना बंद हो जाएगा। अब हृदय देश में उसको रख दिया, फिर वस्तु से हटाइए। आपने देश से हटाया, हृदय देश में ले गए क्योंकि यहां है। अब उसके बाद वस्तु से हटाइए। अब उस वस्तु को पकड़ें जिसको पकड़ने से मन प्रसन्न होता है। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, तो एक भाव ये रखना, मेरे हृदय में श्री कृष्ण है, प्रभु का चैतन्य विग्रह अपने हृदय देश में ले आई। आपने वस्तु से हटाया, अब क्या करना है? आपको विचार करना, वस्तु से उस वस्तु को पकड़ो। अब क्या करना है? उस चैतन्य विग्रह को ले आओ। भगवान मेरे हृदय में बैठ गए, मुस्कुराने लगे, पीतांबर पहने हुए हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं। अब देखो, देश में बंध गया, वस्तु में बंध गया। तो देश में वस्तु को बांधना यह धारणा है। देश में उस वस्तु को ले जाना, हृदय देश में कृष्ण को ले जाना, यह धारणा है। लेकिन उस वस्तु में मन को बांधना यह ध्यान है। और लंबे समय तक मन को उसी देश में, उसी वस्तु में बांधे रखना लंबे समय तक, वो समाधि है। तो अब ध्यान, अंतिम एक बात और कहूं, देश की प्रधानता से धारणा का अभ्यास हो, देश की प्रधानता से धारणा का अभ्यास हो, वस्तु की प्रधानता से ध्यान का अभ्यास हो, और काल की प्रधानता से समाधि का अभ्यास हो। आप इसको लिख लें, देश की प्रधानता, हृदय देश में देश की प्रधानता करके आप धारणा का अभ्यास करिए। वस्तु को प्रधानता देकर, कृष्ण को प्रधानता देकर आप ध्यान का अभ्यास करिए, और फिर बहुत देर तक टिकाए रखना, काल की प्रधानता से समाधि का अभ्यास हो जाएगा। तब भगवान कहते, एक देश में, एक वस्तु में हमने अपने मन को लंबे समय तक रखा, वहां जहां प्रभु बसे हैं। तो भगवान के सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। आगे की चर्चा मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम, इसकी चर्चा हम लोग अब कल के प्रसंग में करेंगे। एक छोटी सी सूचना आपको